आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य महकमे ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, क्योंकि तीसरी लहर को लेकर संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। ऐसे में राजधानी देहरादून के दून हॉस्पिटल में डीआरडीओ की मदद से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, जिससे तकरीबन 200 बेड्स पर ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई हो सकेगी। वहीं हॉस्पिटल के डिप्टी एनएस डॉक्टर खत्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां तेज की हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई हो सकेगी और इसी तरह से एक और प्लांट लगाने की भी तैयारी चल रही है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से विदित है कि जो सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई थी और पेशेंटों की संख्या बहुत बढ़ गई, तो थर्ड वेव को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें डीआरडीओ के थ्रू 2 प्लांट जो है हमारे मेडिकल कॉलेज को अलॉट किए हुए हैं। इसमें से एक प्लांट हमने रिसीव कर लिया है, दूसरा विद इन 1 वीक आ जाएगा। ये दोनों प्लांट की अपनी अलग अलग क्षमता है। 1000 लीटर। सीएम बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री धामी देहरादून बीजेपी महानगर कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता परिचय बैठक में पहुंचे, जहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। वहीं धामी ने सभी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील करते हुए बधाई दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महानगर में पहले बहुत काम किया गया है, सभी कार्यकर्ताओं से पहले से ही मैं परिचित हूँ, ये मेरा परिवार है। आज मैंने अपने परिवार के सदस्यों के बीच ही मैं आया हूँ। देखिए, हमारे संगठन की जो कार्यकर्ता है हमारे, वो रीढ़ है और मैं भी इन्हीं सब कार्यकर्ताओं के बीच में से मुझे जिम्मेदारी मिली है, दायित्व मिला है, तो निश्चित रूप से अपने परिवार के बीच में आया हूँ, अपने भाई बहनों के बीच में आया हूँ और उनसे मैंने क्योंकि वो लगातार पार्टी के लिए काम करते हैं, तो अपनी पुरानी बातें, चूँकि देहरादून के स्वास्थ्य समुदाय केंद्र रायपुर में इन दिनों स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, जिसे लेकर अस्पताल के सीएमएस आनंद शुक्ला ने कहा कि स्टाफ की कमी को जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसकी कड़ी में उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया। साथ ही कहा गया कि अस्पताल में सभी उपकरण हैं, लेकिन अस्पताल की क्षमता से अधिक मरीजों का इलाज हो रहा है, जिससे काफी परेशानी भी हो रही है। आपको बता दें, रायपुर समुदाय केंद्र में सिर्फ 10 बेड ही हैं, जबकि अस्पताल में 90 से अधिक गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी की जा रही है। यानी कि क्षमता कम है, लेकिन फिर भी काम को इससे अधिक अंजाम दिया जा रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि परेशानियां सामने आ रही हैं। वो हम मैनेज कर ले रहे हैं। हमारे 4th क्लास स्टाफ की कमी है, नीचे सफाई कर्मचारी और वार्ड बॉय, उसको हम मैनेज कर रहे हैं कहीं उपनल से। इससे अभी पूरी एक 100% तो नहीं कहता कि कंप्लीट है, लेकिन लग रहा है आने वाले टाइम में हमारे पास उसकी भरपाई हो जाएगी। चमोली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना 72वां स्थापना दिवस कोरोना महामारी के चलते कोरोना नियमों का पालन कर बड़ी ही सादगी के साथ मनाया, जिसके चलते एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज में वृक्षारोपण किया। साथ ही इस अवसर पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन हुआ, जिसमें एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के साथ साथ 9 जुलाई 1949 से 70 और 72 वर्षों के इस कार्यकाल में इस राष्ट्रवादी संगठन ने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं और विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बना है। और आज 9 जुलाई 1949 के से और इन 72 वर्षों के साथ साथ हम लोग आज एक बड़ा परिवार हमारा बन चुका है और इस बड़े परिवार में हमने 72 वर्षों 73 वर्षों के कार्यकाल में बहुत। अगली खबर बाजपुर से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 26 लाख रुपए की मशीनों का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान करने की बात भी कही। आपको बता दें, बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते लंबे समय से अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय लोगों की तरफ से मांग की जा रही थी, जिसे कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने पूरा किया। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र में 80 लाख रुपए की लागत से बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का कैबिनेट मंत्री ने निरीक्षण किया। पर हमने डिजिटल सीआर एक्सरे मशीन यहाँ पर दी है, जिसकी लागत 7 लाख रुपया है और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन जो बेहतरीन क्वालिटी वाइज बेहतरीन है, जिसकी लागत 19 लाख रुपया है। ये हमने यहाँ पर आज
इस हॉस्पिटल को और जनता को समर्पित की है। बात अब आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कर लेते हैं। प्रदेश में जिस तरीके से चुनावों का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस के मंत्रियों पर उनके बयान को लेकर निशाना साधा। आप प्रत्याशी संतोष कबड़वाल ने कहा कि देश में बीजेपी और कांग्रेस सरकार विकास के नाम पर राज्य को लूटने का काम कर रही है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में संतोष कबड़वाल आपके प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान संतोष कबड़वाल ने कहा है कि वो अपने शपथ पत्र के माध्यम से जनता के बीच में 12 सूत्रीय बिंदुओं को लेकर काम करने वाले हैं। साथ ही जनता को दोनों पार्टियों की कार्यप्रणाली से अवगत भी हम कराएंगे। जिसकी मूल प्रति हमने जिलाधिकारी नैनीताल के कार्यालय में हमने जमा कर रखी। आज 21 वर्षों में हमने देखा है कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरह जनता से कांग्रेस और भाजपा के प्रतिनिधियों ने वायदे किए हैं और उन वायदों को तोड़ा है, तो आज एक व्यक्ति अगर चुनाव मैदान में प्रत्याशी के रूप में जाएगा तो जनता उस पर क्यों विश्वास करे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी क्रम में मैं समझता हूँ सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, उत्तराखंड में आगामी चुनावों को देखते हुए सभी पार्टियों की गतिविधियां जो हैं वो तेज हो गई हैं। पार्टियों के दिग्गज कहे जाने वाले नेता पार्टी का कुनबा बढ़ाने के लिए लगातार दौरे पर निकल रहे हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल भी कुमाऊं के भ्रमण के लिए काशीपुर दौरे पर पहुंचे, जहां पर पहुंचकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक वाली ने अजय कोठियाल का जोरदार तरीके से स्वागत किया। सीधे तौर पर मंशा जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बनाने की है। जो लिखा हुआ है उसे पढ़ के चला जाए। उस स्टेटमेंट में बोला जा रहा है हम देखेंगे, हम बताएंगे, हम करेंगे, हम अधिकारियों को बोलेंगे कि कुछ ऐसा करने का तरीका बनाओ। अधिकारी कौन है? वही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के है ना, वही तो अधिकारी हैं जिन्होंने अभी तक बिजली के मॉडल वो बनाए हैं जिसमें कि हमारे रोज़ बिल बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमें बिजली मिल नहीं रही है टाइम पे, जिसमें कि मतलब हम बोलेंगे कि इतना पावर कट चल रहा है, वो आदमी कैसे? देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुई कि तीसरी लहर की भी शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, दिनेशपुर से डेल्टा वेरिएंट का एक मरीज मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीज के घर जाकर जरूरी जानकारी ली तो पता चला कि वो बहुत दिनों पहले ही लखनऊ चला गया है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों ने परिवार के सभी लोगों के साथ आसपास के लोगों के सैंपल भी लिए, जिसके बाद क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है। रोहित सिंह भी थे, पिता का नाम अरुण कुमार, और ये लखनऊ के रहने वाले थे। बलरामपुर अस्पताल है वहाँ पे, इनकी माँ वहाँ पर MLHP के पद पे कार्यरत है। तो ये यहाँ पे आए थे अपने रिलेशन में, तो यहाँ पे ये कोरोना पॉजिटिव हुए थे। 21 तारीख को इनका RT-PCR का सैंपल। इन दिनों दिनेशपुर में लगातार बिजली की कटौती की जा रही है, ताकि आम जनता जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने विद्युत उप संस्थान कार्यालय के सामने जाकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही बीजेपी सरकार के खिलाफ बिजली की समस्या पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। इसी क्रम में पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा कि बिजली कटौती से जनता काफी परेशान है। अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना होगा। बिजली कटौती बंद करो। पर ये पिछले 10-12 दिन से जब से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश हो नहीं पा रही है, जिसके कारण हमारा पीछे से वोल्टेज लेवल डाउन हो गया है। वोल्टेज लेवल डाउन होने से करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिस कारण हमारे एक साथ में एक बार। और बिजली विभाग के लिए चेतावनी है, इस भीषण गर्मी में जहां पर लोगों का जीना दुर्भर हो गया है और बिजली विभाग की कटौती इस पर और ज्यादा आग में घी डालने का काम कर रही है। इस समय मसूरी में पेयजल की समस्या और मसूरी यमुना पेयजल योजना के कार्यों की समीक्षा को लेकर एसडीएम मनीष कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मौके पर मौजूद उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा कि मसूरी में पानी के समाधान के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन धरातल पर काम होता नजर नहीं आ रहा, जिसका सारा ठिकरा जल निगम पर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि पेयजल की नई लाइन्स बिछाने के लिए पुरानी लाइन्स को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, जिससे मसूरी में एकाएक कई क्षेत्रों में पेयजल का संकट मंडरा रहा है। वहीं इस पर एसडीएम ने कहा कि अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं। काम की गुणवत्ता के साथ ही लोगों को हो रही परेशानियों से जल्द ही उन्हें निजात दिलाया जाएगा। मसूरी को हर रोज 2.50 MLD पानी देने वाले जिंसी पेयजल स्रोत को सड़क के निर्माण से खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि जिंसी पेयजल स्रोत मसूरी के करीब 25% पेयजल आपूर्ति को पूरा करता है, जिसके चलते होने वाले नुकसान को लेकर मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारी चिंतित नजर आए और इसके लिए उसने सड़क निर्माण एजेंसी, लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़ डिवीजन को पत्र भेजकर अपनी चिंता जाहिर की है।
लोक निर्माण विभाग थतुर डिवीजन द्वारा बनाई जा रही है। विगत वर्ष भी इसका संयुक्त निरीक्षण हुआ और इसमें जल संस्थान ने PWD से रिक्वेस्ट की कि किसी ढंग से जो है स्रोत जो है बचा दिए जाएं और अभी इसमें एक कार्य चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। रामनगर ब्लॉक परिसर में प्रधान संगठन के अध्यक्ष मिथिलेश डंडवाल और चेस्ट ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में दर्जनों ग्राम प्रधानों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ब्लॉक में की गई तालाबंदी चौथे दिन भी जारी रही। वहीं जेस्ट ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर को 2500 रुपए प्रति महीने हर ग्राम पंचायत से दिए जाने का आदेश शीघ्र ही वापस लिया जाए, क्योंकि हर ग्राम पंचायत खुद अपने काम करने में सक्षम है। साथ ही 15वें वित्त में हो रही भारी कटौती पर शीघ्र ही रोक लगाई जाए। जिस तरीके से रामनगर ब्लॉक में ग्राम प्रधानों की 12 सूत्री मांगों को लेकर ये धरना चल रहा है, आज लगभग चौथा दिन इस धरने को हो गया है, लेकिन सरकार के कानून में अभी तक जू नहीं रह गई है। मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में ग्राम प्रधानों द्वारा ये धरना दिया जा रहा है। और सरकार आगे बढ़ते हैं। गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में लगातार 8वें दिन ग्राम प्रधानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इसी बीच अपनी मांगों को लेकर 5 महिला भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। वहीं ग्राम प्रधान कमलजीत कौर का कहना है कि हमारे विधायक अरविंद पांडे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके पास पंचायती राज विभाग भी आता है, लेकिन वो ग्राम प्रधानों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चलते इस भीषण गर्मी में भी मजबूरन हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। आज हमारा धरना प्रदर्शन का ब्लॉक स्तर पर 8वां दिन है और आज हमने 5 ग्राम प्रधान महिला जो है वो भूख हड़ताल पे हैं और जो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं उनके द्वारा भी हमें किसी भी प्रकार का कोई भी आश्वासन या किसी भी प्रकार की हमारी सुध-बुध नहीं ली जा रही है। उनका ये रवैया जो है हमें बिल्कुल। रुड़की के दुर्गा चौक मंदिर के पूर्व पुजारी ने समिति की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को नकारते हुए समिति के पदाधिकारियों पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। पुजारी का आरोप है कि समिति के एक पदाधिकारी की तरफ से गाली गलौज करते हुए पिस्टल दिखाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके समर्थन में अर्चक पुरोहित महासभा के अध्यक्ष रजनीश शास्त्री आगे आए। आपको बता दें, बीते दिनों पुराने पुजारी के खिलाफ स्थानीय लोगों की तरफ से शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते उन्हें हटाया गया है। है हिंदू समाज के जो मान बिंदु, हिंदू समाज की जो आस्था है उसका हनन हो रहा है। आज मंदिर में इस तरह के विरोध हो गए कि कुछ व्यक्ति मंदिर के मालिक बन के बैठ गए और नगर निगम की जमीन पे उन्होंने एक समिति बना ली। इन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मुझे मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में जाने का इन्होंने खुला ऑफर दे दिया है कि तुम उसमें जाओ, तुम हिंदू ही नहीं हो। क्या कोई ब्राह्मण अपने मंदिर में चोरी कर सकता, अपने घर में चोरी कर सकता? मेरे तो वो घर है, कैसे हो सकता है ऐसा? तो इन्होंने मेरे पे जो आरोप, ये निराधार आरोप। आगे बढ़ेंगे। एक तरफ सरकार लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति लगातार जागरूक कर रही है, वहीं वैक्सीन की कमी के चलते लोगों को वैक्सीन मिल ही नहीं पा रही है। मंगलौर के गुरुकुल नारसन में स्थित निजी कॉलेज में वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया, लेकिन शिविर में वैक्सीन नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हुई, क्योंकि वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को कई चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो उधर चिकित्सा अधीक्षक विवेक तिवारी का कहना है कि 2 दिन से वैक्सीन की कमी थी, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। जल्द ही वैक्सीन की कमी दूर कर दी जाएगी। अभी ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय से कोई शॉर्टेज चल रही है। यहाँ 2 दिन से शॉर्टेज है वैक्सीन की, कि कल भी वैक्सीन कम थी तो सेशन हम लोग कम बना पाए, आज भी वैक्सीन हमारे पास नहीं है, लेकिन स्टेट से हमको मिल रही है वैक्सीन और उम्मीद है कि आज रात तक वैक्सीन हमको मिल जाएगी, तो कल सुचारू रूप से हम सेशन बना सकते हैं। फिर कल को कॉलेज में आया था वैक्सीन लगवाने के लिए, वैक्सीन यहाँ ख़त्म हो रखी है। आज मेरा ये 5वां चक्कर है, लेकिन वैक्सीन नहीं है। 3-4 दिन हो गया मुझे आते हुए। प्रदेश में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। चोरों की नजर देवभूमि के ग्रामीण क्षेत्रों की शांतवादियों के मंदिरों पर है। आपको बता दें, कोटद्वार से कई मंदिरों में चोरी की खबरें सामने आ चुकी हैं। सतपोली तहसील के कई गांव में बने मंदिरों में ताला तोड़कर घंटी, कलश, धातु की बनी मूर्तियों पर चोरों ने हाथ साफ किए, जिसमें किमोली, बंठोली, गोरली समेत कई मंदिर शामिल हैं। जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत थाने में दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। जो ये रोड आ रही है, ये रोड आने से विकास तो है, पर इससे चोरियों की घटना जो है ज़्यादा बढ़ रही है जी। अब जो लोग दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, वो ऐसे आ रहे हैं, गांव में फेरियां लगा रहे हैं और चले जा रहे हैं, और ये ऐसी घटनाओं को ये अंजाम दे रहे हैं। अब साथ
विकास के साथ साथ ऐसा है कि अब गांव में चोरियों की घटना बढ़ रही है। आए दिन हो रही है घटनाएं, जो चोरी की घटनाएं हैं। यहाँ से मंदिरों से कलश और मूर्तियाँ और अन्य चीज़ें या घंटियाँ सब चीज़ लेके चले। और आगे बढ़ेंगे। लक्सर कोतवाली के खरंजा कुतुबपुर में बीते 2 दिन पहले घर के अंदर सो रहे युवक की हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शक मृतक की पत्नी पर आया, जिसके बाद पूछताछ करने पर पत्नी ने अपना जुर्म कबूला। वहीं आरोपी पत्नी ने बताया कि उसका पति आए दिन शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था और उस पर तेजाब डालने की धमकी भी देता था, जिससे तंग आकर उसने आखिरकार इस वारदात को अंजाम दिया। ये खरंजा कुतुबपुर में एक नफीस नाम के व्यक्ति की 6 तारीख की रात्रि को जो है हत्या कर दी गई थी। वहाँ मौके पर जो भी साक्ष्य और पूछताछ से ये संज्ञान में आया कि जो इसकी पत्नी है जैनब, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय के सामने। और इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।